इसमें कुछ बिंदु है जो आप लोग एक परिवार लाभ कार्ड बनाए होंगे, जो आपके पास आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे जो शीर्ष नेता हैं बताए हैं कि बिहार में बदलाव का जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे 35 साल से जो ये बिहार दलदल में है, गरीबी के दलदल में है और शिक्षा के दलदल में है, उसको बदलना है। उनका मात्र 5 ही मकसद है कि हमको बिहार में हमारे पूर्वज लोग जो पहले जो इस प्रदेश से बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं, रोटी के लिए, रोजगार के लिए, उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है। एक नौकर की तरह, नौकर से भी बदतर, पहले तो नौकरी नहीं मिलती है। आप जानिए, ये हम लोग भाषण यहाँ देने नहीं आए हैं, अब आपको चेतना दिखाने आए, जगाने आए। जन स्वराज एक व्यवस्था है, बिहार को बदलना आपके हाथ में, युवाओं के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में, माता बहनों के हाथ में, कि हमको कैसे बदलना है। तो आप जानिए कि आपके परिवार जब रोटी के लिए, घर की समस्या, आर्थिक स्थिति, क्योंकि पलायन में नौकरी करने के लिए वही आदमी जाता है जो किसान का बेटा होता है या गरीब का बेटा होता है। वो अपना रोटी के लिए, परिवार घर चलाने के लिए जाता है, उसको सम्मान जब 10-12 हज़ार का भी नौकरी नहीं मिलता है 10 दिन 15 दिन, और भेजने से पहले आप अपने कर्जा लेके, जेवर जटिया बेच के या रख के आप जब अपने परिवार को भेजते कि मेरा बेटा, मेरा परिवार जा रहा है नौकरी के लिए, तो 15 दिन 20 दिन तो आपको नौकरी मिलता ही नहीं है। बिहार के नाम पर कि आपको नौकरी नहीं, बिहार है नहीं, अगर ड्यूटी और कहीं बताइएगा तो आपको नौकरी मिलेगा। उस दरमियान में कहीं आपका परिवार अगर वहाँ नौकरी कर रहा है तो वो भी रखने के लिए मजबूर हो जाता है। बुलाता जरूर है, आप याद कीजिए, आपके पास सवाल आया होगा, लोग जाने होंगे, हम आपके घर का आपका बेटा है और जो हम लोग का समस्या वो आपके पास रखें। वो आपका परिवार जब आपको फोन करता है कि नौकरी नहीं मिला, जो हमको बुलाया वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का नौकरी मिलता है। जब फोन आता है 10 दिन 15 दिन कमाता है, जब फोन आता है कि आपके पिताजी बीमार पड़ गए हैं या परिवार भाई भतीजा कोई बीमार है, उस समय जब जाता है मालिक से मांगने के लिए कि हमको हमारा परिवार बाबू बीमार है, माँ बीमार है, तो ना तो पैसा देता है आने के लिए, उनके पास भाड़ा नहीं रहता, ना दोस्त सब उसको छोड़ देते हैं। किसी चीज को प्रशांत किशोर कह रहे हैं, रोटी के लिए, बिजनेस करने के लिए 5 लाख का लोन देंगे, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए 1,000 का महीना देंगे, खेती अच्छा करने के लिए, अच्छा फसल उपजाने के लिए 2500 का महीना देंगे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 वर्ष की उम्र का, उनको 2,000 का पेंशन करेंगे। आप याद कीजिए कि जो आपका 1100 का महीना बुजुर्ग लोग हैं मिला है ना पेंशन में, तो वो प्रशांत किशोर का देन है। उन्होंने कहा कि मैं जब सब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,000 वृद्धा पेंशन देंगे। नीतीश कुमार बका गए, राजद के तेजस्वी यादव बोले कि हम 1,500 देंगे, तब नीतीश कुमार बका गए कि अरे अब हमको कुछ करना। आप 20 साल से आप हैं मुख्यमंत्री, कहा ना दिए थे 1,100 रुपये। आपको जो 10,000 रुपया मिला जीविका के माध्यम से, उस पर ब्याज चलेगा। वो क्यों दिया? जब हमारे प्रशांत किशोर कहे कि हम हर घर में 20,000 का महीना देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। ये आदमी अभी आपको बता दिए, एकदम बदलिए। ये आदमी आपके क्षेत्र में जिला परिषद रहे हैं, थाना पुलिस, कहीं भी आपके दुख दर्द में साथ दिए हैं और एक पैसा कहीं किसी से घूस नहीं लिए हैं। ये प्रमाण है, हम हर जगह देखे हैं। हम भी मुखिया रहे, हमारा ज़्यादा दूर घर नहीं है, मुआ पश्चिमी का मुखिया है, 2 बार मुखिया रहे, 1 बार सरपंच रहे। तो ये हमने इनको देखा है, रात दिन मेहनत करने वाले पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। अपने मिजाज को बदल डालिए और चेतना, हम लोग बार बार कितना चाहेंगे और बहुत से लोग जाना है। ये सभा हो गया है, समझिए कि अंतिम सभा है। नरेश जी आपसे रात में भी मिलेंगे, दिन में भी मिलेंगे, जितने के बाद भी मिलते रहेंगे, आपका बेटा के तरह रहेंगे। और एक बात जान लीजिए कि ये कभी अपने आप को विधायक नहीं समझेंगे, क्योंकि जन स्वराज हमारी जो पार्टी है वो कहती है ये जनता का राज आएगा, जनता एक जनता विधायक रहेगा, हमारा विधायक ये नहीं रहेगा, ये आपका एक चौकीदार रहेगा जो चौकीदारी अच्छा से करेगा। और इन्होंने किया, इसलिए आप लोग इस बात को सुन के और नरेश जी को हाथ कदम से कदम मिलाकर और मदद कीजिए। क्या आप लोग हैं राजी? चलिए एक बार हाथ उठा के हम जो बोलेंगे उसी में आप लोग को बोलना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब मैं अनुज जी को आमंत्रित करता हूं कि आप 2 लाइन कुछ बोलें। लाइव चल रहा है। तो ताल से ताल मिलाकर हाथों को मजबूत कर आगे बढ़ाएं, विधायक बनाइए, हम लोग आगे का ये कार्य करेंगे।
हम सत्येंद्र यादव से अनुरोध करेंगे, ये पंचायत के महासचिव हैं, आप भी अपना मंच पर विराजमान हमारे अमावा पश्चिमी के मुखिया जी, इससे काम करते हैं जनसुराज के नेतागण, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस सभा में आए सभी धामोचक के जितने भी माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहला है आपका बिहार से पलायन बंद। उनका कहना है कि हम जो है बिहार के जितने भी युवा लोग हैं, हम बाहर जाने नहीं देंगे, हम बिहार में ही उनको रोजगार देंगे। हर घर 20,000 का प्रति महीना 20,000 हम देंगे और यही रोजगार देंगे। दूसरा है कि शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा, उसके लिए भी वो 1,000 आपको पढ़ाई बच्चे के लिए जोड़कर सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रेमी भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आपका बेटा है, उसी प्रकार से जनसुराज जी सभी का बेटा है। बाकी बात रह गई, बेटा को आप अभी मुखिया जी बोले, जी सर बोले कि जनसुराज जी चीज देंगे, फलना चीज देंगे, फलना चीज देंगे, लेकिन अब आपका बेटा है, बेटा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोई जगह पर जाएगा, अफसर बनेगा, तब तो आपको कुछ प्राप्त होगा। उसी प्रकार जनसुराज जी को विधायक के रूप में आप लोग मिलजुल करके वोट देंगे, लाएंगे, तब तो कुछ देंगे। इससे पहले वो क्या करेंगे? कहने का तो बहुत सा विधायक आए, जैसे कन्हैया जी आए, वो विधायक चाहिए, तब देखिए कि धामुचा का प्रगति कैसे बदलता है, यहाँ का रोशन कैसे होता है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। इतना वचन देते हैं नरेश जी को, आप पूरे मन से, तन से, धन से नहीं, उनको वोट देके जिताइए। ये 5 साल के दरमियान में ये सबसे पहला ये पुल बनेगा, क्या ये आपको इनका कोई पावर नहीं, आपको बताए ना कि जनता का राज है। ये विधायक रहेंगे सिर्फ आपका चौकीदार की तरह, आप लोग के मशवरे से ये काम करेंगे, घर घर आके आपका एस्टिमेट बनाएंगे कि आपके गांव में क्या क्या समस्या है। पक्का वचन आपको हम देते हैं, ये जरूर आपके घर में आएंगे, हम लोग देख के आएंगे। तो बहुत से विधायक आए। अब मैं आप लोगों को समय कम से कम 2 घंटा मान करके चलूंगा। तो हम यही आप लोग से विनती है, घर का बेटा है, नवयुवक है, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, इंजीनियर है, अब आप लोग अपना बेटा समझ करके बताएंगे। माइकवा तो ठीक है, हमारे माइक जनसुराज के चर्चा एवं उपस्थित यहाँ तमाम धामोचक के माताओं, बहनों और युवा उन बुजुर्गों को मैं जनसुराज की ओर से मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि जनसुराज की ओर से एक नया दौर, एक नया बिहार बदलने के उद्देश्य से यहाँ पर तो हम लोग एक छोटा जनसभा का आयोजन किया है। आज हमको बहुत खुशी है और साथ साथ विशेष कहना चाहता हूँ कि आपका नरेश चौधरी जी, आपका घर का बेटा और वो जुझारू है और कर्मठ है और साथ साथ में शिक्षित व्यक्ति है, जो उनके पास से सभी वर्तमान पर इंजीनियर प्राप्त बहुत खुशी है। और आगे ये प्रतिनिधि जिला शिक्षा जिला परिषद जो हम सभी लोग अवगत हैं, जानते हैं। तो मैं आप लोग से अपील करता हूँ और आशा भी करता हूँ इस सभा से करके कि पूरा हमें विश्वास है कि इनका जो है जनसुराज की ओर से जो इनको आशीर्वाद मिला है, जा करके अपने समाज में जो अपेक्षित है, जो टूटा हुआ है, विकास टूटा हुआ है, वो जाकर के आप कार्य करें। लेकिन कार्य जब करेंगे जब इनका जो है आशीर्वाद इनके सर पर देंगे तब।